So today we will start with a nesting of for loops. Just like a nesting of a if else. What we do in case of a if else, we write the if part first. Inside that if part, we are again writing the if else part, and inside that second if part, we are writing the third if else part, right? So ultimately, if you do the hierarchy, first if, then second if, then third if, then third if having a else part, then second if else part, and then first if else part, correct? So likewise it is making a one nest. Inside one box there is another box, and inside that box there is again one another box. So same concept that we can implement with the help of a nesting of a for loops, right? So multiple if you want to check, or if you want to access the, you can say that two things, right? Just like roll number, and roll number of a student and the name of the student, ठीक. So ये दो चीज़ें अगर हमको एक्सेस करनी है, ठीक है, so in that case we require a one looping structure in order to access each and every roll number. क्योंकि हमको जब भी रोल नंबर वन का डेटा हम स्टोर करते हैं या फिर फेच करते हैं after the completion of a roll number once, then we have to switch in second roll number. So how we can switch it? It can be only switch with the help of some kind of a statements in which counter plus plus will be there, करेक्ट? जैसे अभी हम वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ वन सेंटर, पीएचसी सेंटर, इन दैट केस पब्लिक हेल्थ सेंटर उसको बोलते हैं, पीएचसी. सो इन दैट केस देयर इज अ 100 का एक स्लॉट है वैक्सीनेशन का, एंड वी जस्ट हैव टू एनरोल ओवर देयर, करेक्ट? सो 100 अगर वहाँ पे वैकेंट सिचुएशन, वैकेंट पोजीशंस है, सो इट विल हैव अ रिवर्स काउंटर, मीन्स आई माइनस माइनस, ठीक है? सो ये कैसे होता कि अगर आप एनरोल कर लेते हो, कंफर्म कर लेते हो, सो इट विल इमीडिएटली बिकम्स 99, ठीक है? तो जो लूप होता है वो लूप वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है डेफिनेटली इन दैट प्रोग्रामिंग. वैक्सीनेशन की प्रोग्रामिंग में भी वही कंसेप्ट है. जैसे कल सीपी डिस्कशन ग्रुप पे बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम अंकिता ने पोस्ट किया था, उन्होंने एग्जीक्यूट किया था रिगार्डिंग टू वैक्सीनेशन. देयर आउटपुट इज वेरी वेरी गुड, and the attempt done by the one of our colleague, that was a very very good. Okay, so the case is when there is a 100 to 99, means there is a decrement 99 to 98 and continuously means so on, ठीक है? So that one category is 18 plus, age category is 18 plus, correct? So similarly there is a one another counter for the age category 45 plus, करेक्ट? सो इफ वी हैव अ बोथ इन अ वन सेंटर, अगर एक ही सेंटर पे फॉर एग्जांपल, जनरली मैंने तो नहीं देखा कि भाई 45 प्लस और 18 प्लस दोनों एक ही जगह पे है, बट इफ सपोज दैट देर इज 18 प्लस मीन्स people can come, and 45 plus people can also come in the same center, so it requires the two counters which uses the decrement, ठीक है, काउंटर माइनस माइनस, ठीक है? नाउ टेल मी दैट 100 का 99 हो रहा है, 99 का 98 हो रहा है, 98 का 97 हो रहा है. इन दैट केस we should use the pre decrement counter or post decrement counter. Post agreement. Anyone? Post decrement. Post decrement, okay. Anyone else? Anyone want to say something? Are you understanding my question? क्वेश्चन सबको समझ में आया? सर मतलब वो 1 से डिक्रीज हो रहा है. 1 से डिक्रीज हो रहा है, तो वो पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है? बाद में हो रहा है. एग्जैक्टली. व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग अपॉइंटमेंट, ठीक है, फॉरगेट अबाउट दैट वैक्सीनेशन. बहुत से लोगों ने नहीं भी देखा होगा वो मे बी पैनल covid.gov.in वाला. तो अगर आप कोई मूवी या फिर कोई जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं ना, किसके लिए करते हैं हम ऑनलाइन बुकिंग? जैसे हाँ, कोई अगर हैंडसेट लॉन्च हुआ मोबाइल का, ठीक है, तो उसके लिए हम ऑनलाइन जो एक स्लॉट रहता है, या फिर कंसिडर अबाउट द
IRCTC, ठीक है। तो जो हमारे रेलवे का रिजर्वेशन रहता है उसमें आपको दिखता है वेटिंग लिस्ट, बाद में कंफर्म, बाद में 2 टायर 3 टायर फर्स्ट क्लास, तो उसमें आपको काउंट पूरा का पूरा दिखता है, ठीक है। सो इन दैट केस वी यूज द नेस्टिंग ऑफ अ फॉर लूप, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सी कैटेगरीज रहती है, ठीक है। उसमें जैसे अगर आपका एक रूट है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे टू हावड़ा, यानी मुंबई से कोलकाता का एक रूट है, उसके बीच में बहुत सारे स्टेशंस हैं, ठीक है। तो एवरी स्टेशन इज हैविंग देयर ओन कोटा, उनका एक अलग कोटा रहता है, 20 सीट्स का, 30 सीट का, 40 सीट का, 50 सीट का, करेक्ट। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, बडनेरा से अगर रिजर्वेशन करना है हमको बम्बई के लिए जाने के लिए, तो हम अगर नहीं है रिजर्वेशन, सो विल ट्राई फॉर अ नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन में भी अकोला, शेगांव या फिर मलकापुर, भुसावल या ये अपना मूर्तिजापुर, वहाँ पे अगर वैकेंसी अगर रहती है तो हम वहाँ से एनरोल हो जाते हैं। तो ये एक हो गया। बाद में उसमें ही जैसे हाँ, अगर आप टूर के लिए जाते हो तो उसके लिए अलग एक ऑप्शन रहता है, या फिर आप अगर एजुकेशनल टूर की बात कर रहा हूँ मैं, जो थर्ड ईयर में जाता है, तो उसके लिए अलग ऑप्शन रहता है, या फिर कुछ डेलीगेट्स है, या फिर कुछ मिनिस्ट्री रिलेटेड जो लोग हैं उनका रिजर्वेशन अलग रहता है। बाद में उसमें कोचेस अलग रहते हैं, क्लास रहता है, तो ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन है वो आपको एक ही पैनल में दिखती है, और विच multiple for loops are there which is having a counter माइनस माइनस। एक्चुअल में वो एक वैल्यू दे देते हैं, आई की वैल्यू, आई लेस देन और इक्वल टू दिस, ठीक है। अब उसमें कंडीशन ऐसी आएगी क्या कि बेंचेस लेस देन और इक्वल टू 100, कि बेंचेस लेस देन 100, क्या आएगा? सर बेंचेस लेस देन 100। बेंचेस लेस देन 100, लेस देन और इक्वल टू अगर आए तो क्या होगा? 100 भी अलाउ हो जाएगा इसमें। करेक्ट। तो वो डिपेंड किस पे करेगा, वैल्यू ऑफ आई। आई की वैल्यू अगर आप 1 इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है, मीन्स फर्स्ट बेंच, जो भी सीट नंबर 1, तो वो अगर आप आई की वैल्यू 1 करते हैं, या फिर बेंच की वैल्यू अगर आप 1 इनिशियलाइज कर रहे हो, एंड देन वी से दैट बेंच लेस देन और इक्वल टू 100, मीन्स वो चलेगा 1 टू 100 तक, ठीक है। इट इज अ कंप्लीट लूप। बट अगर आप आई की वैल्यू 0 करते हो और बेंचेस लेस देन और इक्वल टू 100 करते हो, तो 0 से लेके तो 100 तक 101 हो जाएंगी सीट्स, 0 नंबर की सीट होती नहीं है, राइट, बिकॉज 0 इज ऑल्सो लेस देन 100, वो तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो वहां भी लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो द केस इज वी हैव टू जस्ट अलोकेट द 100 सीट्स, करेक्ट, ऑफ अ वन रेलवे। तो लेस देन अगर लेते हो आप, तो वो क्या हो जाएगा, 1 से लेके तो 99 तक ही अलोकेट करेगा, राइट। ये समझ में आ रहा है कि 1 से लेके तो 99 तक ही अलोकेट करेगा। सो टोटल कितने हो जाएंगे, 99 ही हो जाएंगे, एक सीट वैकेंट रहेगी, लेस देन अगर है तो। लेस देन और इक्वल टू अगर करते हैं, सो इन दैट केस वो 100 वाली जो सीट है वो भी अलोकेट कर पाएगा, ठीक है। सो इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन देयर पॉलिसीज, ठीक। सो बट इफ यू वांट टू allocate 100 to 100, 100 आउट ऑफ 100 भी allocate अगर करने हैं सीट्स, सो वी मस्ट यूज लेस देन और इक्वल टू साइन, करेक्ट। सर हाँ, यस। सर आई की वैल्यू 0 असाइन करके इसमें सीट्स लेस देन 100 की है तो भी तो 100 सीट्स आएंगे ना। आई की वैल्यू अगर 0 इनिशियलाइज की और लेस देन, यस यस एग्जैक्टली, अगर लेस देन इक्वल टू अगर लेते हैं तो फिर 0 टू 100 जाएगा, और लेस देन अगर लेते हैं आई की वैल्यू 0 रख के दोनों केसेस में, तो वो जाएगा 0 to 99। 0 to 99। हाँ, तो टोटल 100 हो जाएगी। बट 0 नंबर की सीट नहीं रहती ना कोई, जनरली, मैंने अच्छा इसीलिए हमने मतलब वो आई की वैल्यू 1 असाइन करके लेस देन इक्वल टू 100 लिखा है। 100 लिखा, समझो, मैंने उस प्रकार से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ओके जीरो जीरो नाम का बर्थ, यानी 0 नंबर का बर्थ जनरली ये नहीं करते हैं, अलोकेट नहीं करते हैं। मे बी ओके थैंक यू सर। हाँ, मे बी वो रिजर्वर रह सकता है, ऐसा भी होता है बहुत बार। क्योंकि जैसे आप देखते हो कि आरटीओ के जो नंबर्स रहते हैं, आरटीओ की जो व्हीकल्स रहती है, या फिर कुछ मिनिस्टर्स लोगों की व्हीकल्स रहती है, उनके नंबर जो रहते हैं वो यूनिक रहते हैं। जैसे MH27 व्हीकल के नंबर, MH27 100, MH27 1
1010 ऐसा कुछ तो भी समझो, तो वो तो ऑलरेडी असाइन किए हुए रहते हैं, अलोकेटेड रहते हैं, तो वो उसमें से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ रिजर्वेशन अगर रह सकता है तो वो सीट्स निकल जाती है, तो डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग के ऊपर। बट बेसिक इफ़ यू आर कंसिडरिंग, अगर एक बस कंसिडर करो या फिर ट्रेन कंसिडर करो, ठीक है, तो बस में भी बहुत बार अभी तो मुझे नहीं पता, बट बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं जब भी नागपुर से आता था तो 5 रुपए में आप रिजर्वेशन कर सकते थे, सिर्फ 5 रुपए ज़्यादा देके, ठीक है। यस सर। ये अगर यस सर। किसी को पता होगा तो, मैं नागपुर से बहुत बार आया हूँ तो उसमें मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। आप अगर मेन डिपो से अगर बैठते हो एंड वी हैव अ रिजर्वेशन, ठीक है, तो आपको कंडक्टर सबको बताता है कि ये 4 सीटें छोड़ के बैठिए, तो सिर्फ 5 रुपए में रिजर्वेशन मिलता था। अभी फिलहाल है कि नहीं पता नहीं एक्चुअली। यस तो सर, फ्रॉम रविनगर। यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है उसके लिए। हाँ हाँ हाँ, तो अभी वो मे बी चेंज हो चुका होगा, बट वो रहता था वो एक, मैंने जब पहली बार एक्सपीरियंस किया तो मेरा तब तक की यही अजम्पशन था कि सिर्फ रेलवे, एरोप्लेन एंड जो अपने शिप्स है उसमें रिजर्वेशन रहता है, बट बस में रिजर्वेशन नहीं रहता है। जहाँ पे जगह मिली मैंने रुमाल डाल दिया और बैठ गए, वो कंसेप्ट जो हमारे यहाँ रहता है जनरली, ठीक है। तो रिजर्वेशन का नाम का कोई कंसेप्ट नहीं रहता, बट व्हेन आई एक्सपीरियंस इट फॉर द सम वर्क व्हेन आई वेंट टू द नागपुर, so there was a reservation, right? So if you have such kind of categories कि अगर सीनियर सिटीजन है या फिर विकलांग लोग हैं या फिर लेडीज है, जैसे सिटी बस में रहता है, उस बस वो सीट के ऊपर लिखा रहता है दिस इज रिजर्व फॉर दिस पर्सन, ओल्ड एज पीपल या फिर वुमेंस के लिए, तो ऐसे जो रिजर्वेशंस रहते हैं वो हम उसमें से निकाल लेते हैं सीट्स, और रेस्ट ऑफ द सीट्स आर अलोकेटेड, राइट। तो जैसे अभी ये जो ऑनलाइन रिजर्वेशन भी होता है तो उसमें भी वही होता है, उसमें एक्चुअली पूरा पैनल दिखता है हमको। अगर हम पुणे के लिए अगर ट्रैवल करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैवल्स, तो उसमें भी यही मैकेनिज्म यूज होता है। So the point of complete discussion is that we can use a multiple loops, means that nesting of a loops that we can use just to get a better result with the help of a multiple things that we can access at a one time। जैसे रोल नंबर भी एक्सेस कर सकते हो, स्टूडेंट का नेम भी एक्सेस कर सकते हो, उसके परसेंटेज भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड देन वी विल डू द फिल्टरिंग, ठीक है। सो इससे आपको क्या हो जाता है, फिल्टरिंग हो जाता है। सो इन दिस केस for I equal to 1, I less than 10 plus plus I, it is just what a pre increment and which is nothing but the outer loop। ये completely क्या है, outer loop है। inside that loop there is one again loop, ठीक है। कि जैसे सेम फॉर लूप का यूज करके आप, नेस्टिंग का यूज करके आप कुछ पैटर्न्स बना सकते हो, स्टार पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न या फिर स्क्वायर पैटर्न, या फिर कोई शेप बनाना चाहते हो, सो दैट कैन बी मेड पॉसिबल। जस्ट वी हैव टू राइट ओवर हियर, ये जो फॉर लूप है उसके अंदर लिखो प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ स्टार, स्टार प्रिंट कर दो बैक स्लैश एन दे के या फिर स्पेस दे के, और फिर ये जो फॉर लूप है इसमें भी वैसे ही कर सकते हो आप, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन और रिक्वायरमेंट दैट वी कैन डू नेस्टिंग ऑफ अ फॉर लूप। तो ये जो आउटर लूप होगा फॉर लूप, वो पहले बार एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद इनर लूप जो होगा वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा जितने भी तक कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है। देन इट विल गोज टू द आउटर लूप, यानी पहले होगा एक बार सिर्फ आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इनर लूप पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती जे के साथ, एंड देन इट विल स्विच टू द फॉर लूप फॉर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ आई। फिर एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर फॉर लूप का इनर लूप जो है, इनर लूप फॉर सो वो एग्जीक्यूट होगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती, एंड देन अगेन बैक टू द आउटर लूप ऑफ अ फॉर। तो ऐसे एक बार जब आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा तो एन टाइम्स, एन टाइम्स मीन्स कोई तो एक वैल्यू उसमें जनरेट रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ इनर लूप, तो उतने बार एग्जीक्यूट होगा। फिर दूसरी बार आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, तो इनर लूप विल बी ऑल्सो एग्जीक्यूट दैट मच ऑफ टाइम्स। इफ यू सपोज दैट 5 टाइम्स, 5 बार अगर ये इनर लूप एग्जीक्यूट होता है तो आउटर लूप सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा। तो ऐसा करते करते अगर हम चेक करते हैं तो आउटर लूप अगर 9 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, 1 to 9, बिकॉज देर इज नो इक्वल टू साइन, करेक्ट, एंड इनर लूप हर बार 5 बार एग्जीक्यूट हो रहा है,
तो it almost 50 times inner loop execute with respect to the outer loop. ठीक है, तो आउटर लूप हर बार एक बार एग्जीक्यूट होगा, तो इनर लूप उसके साथ 5 बार एग्जीक्यूट होगा। करेक्ट। अब इसके ये जो सेकंड फॉर लूप है यानी इनर लूप, इनसाइड वी कैन ऑल्सो टेक अ वन फॉर लूप, थर्ड वाला। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं नेस्टिंग ऑफ अ फॉर लूप। करेक्ट। देन द नेस्टिंग में कंटिन्यू अप टू एनी डिजायर लेवल, कितने भी डिजायर लेवल तक आप उसका नेस्टिंग कर सकते हैं। द लूप शुड बी प्रॉपरली इंटेंडेड सो एज टू एनेबल द रीडर टू इजीली डिटरमाइन विच स्टेटमेंट्स आर कंटेंट विथ ईच फॉर स्टेटमेंट, यानी उसका फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से बराबर से लिखना चाहिए, सो दैट वन हु वांट टू रीड इट दे कैन अंडरस्टैंड इट। वी हैव वन एग्जांपल लाइक दिस, रो इक्वल टू 1, रो लेस देन रो मैक्स, एंड देन प्लस प्लस रो में हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर रो को प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर रो कॉलम में कम्युनिकेशन डेटा प्रिंट करना चाहते हैं। इन दैट केस जैसे आप एक्सेल में करते हो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ 10th, परसेंटेज ऑफ 12th, ठीक है, एंड परसेंटेज एक्सपेक्टेड इन इंजीनियरिंग, ये तीन अगर हम कॉलम्स लेते हैं तो उसमें जो डेटा आएगा हर एक स्टूडेंट्स का, तो हम तीन फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। पहला फॉर लूप क्या करेगा, परसेंटेज ऑफ 10th ले लेगा। दूसरा फॉर लूप क्या करेगा, परसेंटेज ऑफ 12th ले लेगा। तीसरा फॉर लूप हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड परसेंटेज इन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हो गया एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, दूसरी बार फिर से वो रिपीट होगा दो स्टूडेंट के लिए, कंडीशन वैसे देनी पड़ेगी हमको। और फिर दो स्टूडेंट के लिए, सेकंड स्टूडेंट के लिए वही 10th 12th, बाद में इंजीनियरिंग थर्ड स्टूडेंट के लिए। ऐसे करते 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 हम 65 स्टूडेंट तक डेटा ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल नेस्टिंग फॉर लूप। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने वही दिया है कि पहले रो का डेटा लिया फिर कॉलम का डेटा लिया। सो कॉलम विल बी लेस देन और इक्वल टू कॉलम मैक्स, जितने भी कॉलम स्पेसिफाई किए होंगे हमने, इसमें प्री इंक्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है, then y is depend on the row and column. First condition is true, this one, then it will enter into the for loop, second inner for loop. Second for loop condition will be true, then it will enter into the y equal to row into column and to print the value of a y. Again there is a one format specifier, or we can say that it is a formatted output, क्या बोल सकते हैं उसको, %4d, formatted output, अनफॉर्मेटेड आउटपुट। याद आ रहा कुछ, एनीवन? Unformatted. अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेटेड? हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? Formatted. प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं हम, करेक्ट। सो व्हेन वी आर यूजिंग अ प्रिंट एफ, इट मीन्स दैट इट इज अ फॉर्मेटेड वन। ठीक है, व्हेन यू वी यूज द गेट केयर, पुट केयर, गेट सी एच, पुट सी एच, और क्या था, गेट केयर, पुट केयर, गेट सी एच, पुट सी एच, और एक कुछ भी Put था, in. गेट एस पुट एस, get s put s. Is that my voice is clear? Yes, sir. Yes. Okay, 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 no problem. And then percent 4d, हाँ, 4 stands for what? Percent 4d, d for a integer value, Sir, width. width of that particular number, करेक्ट। जो y की वैल्यू रहेगी, ठीक है, वो उस हिसाब से उसको मैनेज करेगा रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सो वेन एवर देर इज अ सम काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, इट इज जस्ट टू शो द आउटपुट इन प्रॉपर मैनर, because it is right in a printf statement. ठीक है, so similarly we can write in a scanf statement also. So it depends upon that the given data, कि आपको रीड क्या करना है, कितना डेटा रीड करना है। 5 अगर नंबर दिए हैं हमने, और %5d अगर दिया है, तो वो इन दैट केस स्कैनर पूरे नंबर्स रीड करेगा। 3d अगर दिया है तो वो 3 नंबर रीड करेगा। सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पर्टिकुलर पार्ट, करेक्ट। सो इन दिस केस वी आर हैविंग अ फॉर लूप, ओके, ज़्यादा हो गया, फॉर लूप, एंड दैट वाज अ नेस्टिंग ऑफ अ फॉर लूप, करेक्ट।
सो वी आर हैविंग अ मल्टीपल एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिख रहा है हमको, राइट अ प्रोग्राम, इसका सब्जेक्ट क्या है, द आउटर लूप इंक्लूड्स द थ्री पार्ट्स, ओके, रीडिंग ऑफ रोल नंबर्स ऑफ अ स्टूडेंट वन आफ्टर अनदर, then the marks are read and total for each student and printing the total marks and declare the grades, ठीक है। तो इसमें रोल नंबर लिया है हमने इंटीजर, देन मार्क्स लिए हैं, टोटल लिया है, ठीक है, और स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने सब्जेक्ट वाइज रीड कर लिए, एंड देन वी यूज़ द फॉर लूप, ठीक है। पहला रोल नंबर एंटर होगा तो पहले उसके मार्क्स यानी रोल नंबर को रीड किया जाएगा, देन उसको हम बोलेंगे एंटर द मार्क्स, ठीक है, देन सब्जेक्ट एंड देन योर रोल नंबर, एंड देन इट विल एंटर दैट और रीड द पर्टिकुलर मार्क्स, टोटल जो भी रहेगी, टोटल हमने इनिशियली 0 रख दिए हैं, मार्क्स उसमें ऐड हो जाएंगे, टोटल अपडेट हो जाएगी, ठीक है। सो दैट लूप विल कंटिन्यू टिल, कितने बार एग्जीक्यूट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू, क्या वैल्यू है इसकी, डिक्लेयर क्या की उन्होंने, यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने, ये जो डिफाइन है ना, डिफाइन फर्स्ट 360, डिफाइन सेकंड 240, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको और क्या बोल सकते हैं हम, वॉइड मेन के ऊपर लिखा है उन्होंने, यानी मेन फंक्शन के ऊपर लिखा है, व्हाट इज दिस, इनिशियलाइजेशन। एग्जैक्टली इट इज इनिशियलाइजेशन, अगेन एनीवन, whenever you write anything above the main function, in that case it is considered as a global declaration or global initialization, correct. So that value will be remain constant throughout the program whether the main class ends or not end, ठीक है। मेन क्लास का जो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट है वो होने के बाद भी उसकी वैल्यूज एज इट इज रहेगी, ठीक है, उसका स्कोप वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दैट वाज वन प्रैक्टिस, वन एग्जांपल, ठीक है, दैट वी कैन डू एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो जैसे ये एग्जाम्पल्स रहते हैं, ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, हमारे पर्टिकुलर करिकुलम के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के पैटर्न के हिसाब से नहीं है, तो उसको हमने चेंज करना चाहिए, एंड वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर टू perform such kind of examples, correct. Then there are several examples like this one also, this is one pyramid structure, correct, to build a pyramid, ठीक है। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जीरो इज द मिडल वन, उसके राइट और लेफ्ट में क्या है, वन, उसके राइट और लेफ्ट में क्या है, टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव, देन सिक्स, देन सेवन, ठीक है। सो वंस यू एंटर द वैल्यू सेवन यू विल रिसीव द वन पिरामिड लाइक दिस, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस, ये जो प्रिंट कर रहे हैं 0101 जो भी है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई राइट इन अ प्रिंट एफ स्टेटमेंट, गो टू एक्स वाई देन ए बी सी, ठीक है, स्टार अगर मैं लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, ठीक है, सो आई विल गेट द वैल्यू एज अ स्टार पिरामिड, हैश अगर लिखता हूँ तो हैश पिरामिड मिल जाएगा, डॉलर साइन अगर लिखता हूँ तो डॉलर साइन का पिरामिड मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ अ शेप्स दैट यू कैन मेक इट, ठीक है। एक फिश जो रहती है ना, फिश, छोटी जो फिश रहती है, क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम नहीं पता मुझे एग्जैक्टली, बट जो टिपिकल हम फिश का फोटो देखते हैं, ठीक है, एंड वो किसी छोटी फिश को या फिर कोई चीज़ को खाने के लिए जा रही है, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर पोजिशन सेम पिक्चर दैट वी कैन मेड विद द हेल्प ऑफ अ सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक्चुअली इसका ग्राफिक्स इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल वी कैन मेड विद द हेल्प ऑफ अ सी प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स नेस्टिंग ऑफ अ फॉर लूप, वो हम बना सकते हैं, ठीक है। सो वेरियस काइंड्स ऑफ शेप्स दैट वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर लूप, ठीक है। Now selecting loop, that was not that much of a point of discussion. Now we will switch to the jump in loops, ठीक है। So already we have discussed about the break statements, then go to statement, right, then switch statement, if else statement, while, do while, for loop statement, ठीक है, ये सारे के सारे हमने ऑलरेडी क्या किए, डिस्कस किए, प्लस
we know that where they can be used, or what is the purpose behind to use this kind of statements. Correct. Now in this case we are using a jumping out of loop. लूप के बाहर हमको अगर जंप करना है, इमीडिएटली एग्जिट करना है, ठीक है, सो हाउ वी कैन डू दिस, ठीक है। सो एक हम वाइल स्टेटमेंट ले रहे हैं, वाइल में सिर्फ एक ही कंडीशन रहेंगी, अ सिंगल कंडीशन वाज देयर, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, देन काउंटर इंक्रीमेंट, दैट विल बी अबव और बिलो दैट पर्टिकुलर वाइल लूप, ठीक है। देन देर इज अ इफ स्टेटमेंट एंड इट इज ऑल्सो हैविंग अ वन कंडीशन, ठीक है। There is no connection in between this while and if, but they can be checked whenever they invoke. जब भी उनको कॉल किया जाएगा, they will check the particular condition. It means that multiple statements that can be used in a one program. आप एक सिंगल प्रोग्राम में फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, देन डिपेंडिंग अपॉन डू वाइल भी यूज कर सकते हो, देन इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, और कहीं ज़रूरत पड़ी तो आप एल्स इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स हाउ डेटा दैट कैन बी प्रोसेस with the help of a desired output, right? So here what we do, we have to exit the particular if loop, so we use their break condition. यानी क्या होगा, if वाली जो condition है वो अगर true होती है, then it will switch to the break part. ये break part को execute करेगा। break यानी क्या है, तो ये temporarily हम उसको current execution से stop कर रहे हैं and उसको हम jump करा रहे हैं, exit from the loop and then it will jump to the part A, ठीक है। तो सेम प्रोग्राम में हम यूज क्या कर रहे हैं, फॉर लूप भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो एक पर्टिकुलर ब्रेकिंग मैकेनिज्म है, एग्जिट फ्रॉम द लूप, ठीक है, सो दैट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट, जो हमने कौन से स्टेटमेंट में यूज किया था, ब्रेक स्टेटमेंट, एनीवन रिमेंबर, ब्रेक स्टेटमेंट हमने कहाँ पे यूज किया था? Identifier. या एग्जैक्टली, इट इज आइडेंटिफायर, बट वेयर इट इज यूज्ड मीन्स उसका एप्लीकेशन हमने कहाँ पे देखा, एनीवन रिमेंबर? नो वन? गो टू नो स्टेटमेंट, सर। गो टू स्टेटमेंट में हमने ब्रेक का यूज किया क्या? नहीं किया। बाद में हमने इफ स्टेटमेंट में ब्रेक का यूज किया? नहीं नो किया, सर। नहीं किया। इफ एल्स में, No, sir. नो, एफएक्स में भी नहीं किया था। फॉर लूप में, डू वाइल में, वाइल में? सर शायद से वाइल में किया था हमने ब्रेक का यूज। नहीं, वो तो अभी समझो अब हम देख रहे हैं उसको, बट वी आर नॉट यूज द, बिकॉज वाइल का हमने डिफरेंस देखा ना, वाइल क्या करता, वैसे ही तो ब्रेक कर देता ना, कंडीशन अगर फॉल्स है तो निकल जाओ बाहर, राइट? यस। Just like that, if we have a ticket to enter into the one particular hall or something else, ठीक है, मूवी थिएटर वगैरह कुछ भी, टिकट अगर है तो आप एंटर हो जाओगे, टिकट नहीं है तो आपको बाहर जाना पड़ता। वो सुनता थोड़ी नहीं आपकी किस, मैं वो जो जिसकी भी मूवी है मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे बहुत यानी इंस्पिरेशन मिलता है उनसे वगैरह वगैरह एंड लाभ लाभ, तो बोलेंगे बेटा जाओ पहले टिकट लेके आओ, फिर आपको जाने देंगे, ठीक है। और वही अगर समझो फॉर एग्जांपल कुछ ओपन थिएटर टाइप कुछ प्रोग्राम है, जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम है या फिर कुछ जहाँ पे टिकट्स नहीं लगती है, ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू गो एंड एक्वायर द सीट, वहाँ पे कुछ रिजर्वेशन वगैरह नहीं रहता है, टिकट लाइक यानी पैसे वगैरह नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इट इज जस्ट सिंपल लाइक वी आर हैविंग ब्रेक स्टेटमेंट इन अ स्विच केस स्टेटमेंट। नाउ यू रिमेंबर स्विच केस? Yes, sir. Switch मध्ये use केलं होतं आम्ही, Yes, sir. sir. Yes, sir. Exactly. Now in that switch case statement, our desire is, अगर कंडीशन जो दी है वो मैच होती है केस 1 से, तो केस 2 उसने चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे केसेस रहेंगी, 6 7 8 10 12 15 जो भी है केसेस रहेंगी, मल्टीपल केसेस रहेंगी, तो उसने नहीं चेक करनी चाहिए, सो दैट वी यूज द टेम्पररी
कट मैकेनिज्म, कट यानी कटिंग मैकेनिज्म, दैट इज व्हाट अ ब्रेक। तो यहाँ पे भी हम उसका ही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। डायरेक्टली अगर हम ब्रेक यूज करते हैं तो वो क्या करता है, टेम्परवरीली आपको वहां से बाहर कर देता है, एग्जिट कर देता है फ्रॉम द लूप। तो दूसरा जो भी पार्ट पोर्शन है आपके प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूट होते रहता है, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स इन विच वी कैन यूज द ब्रेक स्टेटमेंट। वाइल और इफ के कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो, डू और इफ के कॉम्बिनेशन में, डू वाइल के बीच में भी आप ब्रेक यूज कर सकते हो, फॉर लूप में भी, और नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप में भी आप ब्रेक यूज कर सकते हो, एंड विच इज नथिंग बट द जंपिंग आउट ऑफ अ लूप, जो भी एग्जिस्टिंग लूप है। क्योंकि लूप के सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, सम ऑफ द मेडिसिन्स, ठीक है, काइंडली नोट द सेंटेंस, ठीक है, you can understand it, but as it is a recorded session, that's why I use a proper words. Some of the medicines if you consume, ठीक है, some of the medicines if you consume in a large amount of a dose, ठीक है, generally on the occasion of a Mahashivratri, ठीक है, so in that case you will enter in a loop, correct? Are you understanding what I am trying to tell you? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so if you consume that with a milk, ठीक है, जो चीज़ जो रहती है वो अगर आप गलती से अगर पी जाते हो, तो बहुत से मूवीज़ में भी दिखाया है, सीरियल्स में भी दिखाते हैं, और किसी को एक्सपीरियंस भी होगा खुद का, तो आप एक ही बात कंटिन्यूअसली बोलते जाते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं मराठी में, बरळणे, ठीक है, लोक रात्रीची झोपेत बरळतात, ठीक है, काही बडबड करतात, कुछ भी बोलना, ठीक है। सो वो जो कंसेप्ट है, दैट वाज अ लूप, वो लूप चालू हो जाता है, वो इंसान वही एक चीज करते रहता है कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली, और व्हेन इट कम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट आफ्टर टेकिंग अ नींबू पानी, वो जब ले लेता है तो उसके बाद वो उसमें से बाहर आ जाता है, ठीक है, वो भी टीवी में दिखाते हैं, ठीक। सो द कंसेप्ट इज, इफ यू डू द सम काइंड ऑफ अ रेमेडी, ठीक है, मुंह पे पानी मारना या फिर समथिंग लाइक दिस, नींबू पानी वगैरह लेना, तो इट इज व्हाट, इट इज अ ब्रेक मैकेनिज्म, उस लूप से वो आपको बाहर निकाल के लाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि सिस्टम लूप में लग गई इनफाइनाइट टाइम्स, तो वो तो हमारी बात नहीं सुनेगी ना। जब भी अभी मैंने जब एक ग्रुप पे मैसेज डाला कि 2 मिनट के बाद हम सेशन चालू करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्टिव प्रेजेंटर जो मैं यूज़ करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया था, और वो कंटिन्यूअसली प्रोसेसिंग बता रहा था, बट हो कुछ भी नहीं रहा था, ठीक है। इन दैट केस आई हैव ओनली वन ऑप्शन, अल्टर कंट्रोल डिलीट, एंड गो टू द टास्क मैनेजर एंड किल द प्रोसेस। जो एक्टिव प्रेजेंटर की प्रोसेस चल रही थी उसको मैंने किल कर दिया, दैट मीन्स ब्रेक। मैंने पूरे सिस्टम को शट डाउन नहीं किया, just because of one software there is a problem, so I have break it from a continuous looping, ठीक है। so that is what exactly the examples of jumping out of a loop, यानी loop के बाहर आप jump कर देते हो, ठीक है। understood? Yes, sir. so we are having break statement for that, and if you want to jump on a particular instruction, अगर हम ब्रेक से तो हम उस पर्टिकुलर लूप से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, एंड नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पे हम स्विच हो जाते हैं, ठीक है, यानी प्रोसेसर उस पर प्रोसेसिंग करना काम चालू कर देता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि बहुत एक आधा हमारा फ्रेंड है तो बहुत कंटिन्यूसली बोलते रहता है, तो हम उसके बीच में एक आधा टॉपिक इंटरप्ट करके उसको बोल देते हैं, तो फिर वो उस टॉपिक पे स्विच हो जाता है, तो पहला टॉपिक निकल जाता है, ठीक है। दैट वाज अ मैकेनिज्म ऑफ अ ब्रेक, because it is a continuous discussion, ठीक है। but here in this case next is go to statement. now go to statement deals with that, go to on that particular line or one instruction, जो भी number of lines means it is a set of instruction, program को हम क्या बोलते हैं, set of instructions। तो यहाँ पे हम go to का अगर इस्तेमाल करते हैं तो with the help of a label we can directly jump to that particular label with the help of a go to function, go to statement, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने देखा है। बट ये भी एक मैकेनिज्म है, जंप
फॉर्म अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, हम वहां से जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो जंपिंग विद इन एंड एग्जिटिंग फॉर्म अ लूप्स विद द हेल्प ऑफ अ गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। इसके पहले का जो था 8.9, दैट इज व्हाट, एग्जिटिंग अ लूप विथ अ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट्स में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके हम एग्जिट कर रहे थे लूप को, और यहाँ पे हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करके जंप कर रहे हैं दूसरे लूप में, ठीक है। पहला लूप छोड़ के हम दूसरे लूप में जंप कर रहे हैं, ठीक है। So that was two kinds of jumping statements that we are having, and the last part that is what, concise test expression, जिसमें हम देखने वाले हैं the one concept which we already know, concise test expression. We often use a test expression in the if, for, while and do statements that are evaluated and compared with a zero for making a branching decision. Most of the time we observe that for I equal to 0, then do, and then while, over there value of I is also 0. if में भी हम जो भी वैल्यू उसके ऊपर लिखते हैं, जिसे I less than or equal to 0, I less than 0, I greater than 0, right? So it is always compared with a 0. Since every integer expression has a true and false value, बुलियन वैल्यू ही रहती है इसमें। ट्रू अगर रहेगा तो नीचे का जो भी पार्ट दिया हुआ रहेगा दैट विल बी एग्जीक्यूट, फॉल्स अगर रहता है तो टर्मिनेट हो जाता है उस लूप से। वी नीड नॉट मेक एक्सप्लिसिट कंपैरिजन विथ 0। फॉर एन इंस्टेंस, द एक्सप्रेशन x इज ट्रू वेन एवर x इज नॉट 0। x ट्रू होता है जब भी वो नॉट 0 रहता है, एंड फॉल्स वेन इट इज अ 0। नाउ अप्लाइंग दिस पार्ट विद द हेल्प ऑफ अ दिस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर कौन सा है, कोई बता सकता है? एनीवन? ऑपरेटर का इज पार्ट इक्वल टू, कौन सा वाला? इज इक्वल टू। अप्लाइंग के बाद जो साइन है, जिसको मैंने छोटा सा हाईलाइट किया है, दिस वन, दिस स्टेटमेंट, Not equal to. नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, निगेशन। निगेशन, एग्जैक्टली, उसके आगे पीछे कोई इक्वल टू साइन नहीं है, सो विल कॉल इट एज ओनली अ नॉट ऑपरेटर, निगेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो जैसे इसके पहले भी हमने एक एग्जांपल देखा था कि अगर निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उसका एग्जाम, स्टेटमेंट इटसेल्फ, हाँ, यस यस, बोलिए बोलिए सर्च। स्टेटमेंट इटसेल्फ, यस, स्टेटमेंट इटसेल्फ, निगेशन ऑफ निगेशन मीन्स स्टेटमेंट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये जनरली एक केस, अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर पता होगा तो उसमें भी यूज होता है, वन माइनस, उससे आप एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट इफ आई से द नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू negative, number should not equal to negative, what does it means? number is पॉजिटिव। positive, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, यानी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 0 है, उसके राइट हैंड साइड में भी इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों की वैल्यू 0 है, ठीक है। सो नाउ इट इज इक्वल टू द 0, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। और 0 का निगेशन क्या हो गया, 1। 1, जीरो, 0 का निगेशन 1 होगा ना, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं, समझो फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू है 1, ठीक है। 1 इक्वल टू 0, ट्रू है कि फॉल्स है? 1 फॉल्स, फॉल्स है, ठीक है। और व्हेन 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे 1 लेता हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे 1 लेता हूँ तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये समझ में आ रहा है क्या, कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में जब मैं इसको 1 लेता हूँ, 1,
is equal to 0, which is a false statement. करेक्ट? ये क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. अब यहाँ पे मैं अगर 1 लेता हूँ, ठीक है, और उसका निगेशन अगर रहता है, ठीक है, निगेशन ऑफ 1 that is 0. Similarly, when we use a expression negation equal to 0 and which is equivalent to the if expression only, ठीक है. So it is just like that. If I want a non positive value, it means I want a negative value, ठीक है. If the expression is equal to 0, it means it should not be equal to any number, ठीक है. तो वो तभी ट्रू होगा जब वो नॉन जीरो नहीं रहेगा, ठीक है. जीरो अगर रहता है तो वो इक्वल टू हो जाएगा एंड देन इट विल फॉलो द प्रोसीजर ऑफ अ इफ लूप. अगर वो फॉल्स रहता है तो वो फॉलो नहीं करेगा, यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो उसके लिए एक और एग्जांपल है नीचे. दैट एग्जांपल टेल्स यू इफ m mod 5 is equal to 0, लॉजिकल एंड n mod 5 is equal to 0, ठीक है, which is equivalent as if not equal to not negation of m mod 5, equal to साइन नहीं है उसमें, negation of m mod 5 and negation of n mod 5, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये जो पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको हम एंड के साथ चेक करेंगे. इफ इट इज़ अ ज़ीरो वैल्यू, ये इक्वलेंट टू के साथ अगर ज़ीरो हो जाता है, योर आंसर इज कंप्लीट आंसर इज ज़ीरो, ठीक है. दोनों जगहों पे क्या हो जाएगा? ज़ीरो ही आउटपुट मिलेगा आपको, क्योंकि एंड की प्रॉपर्टी है whenever there is a 0 you will get the 0, and whenever there is a 1 1 means true. In that case we will have a true result in case of a logical AND operator. That was one particular concise test expression which we can use rarely in case of a programming, but it's all these kinds of structures or all these kinds of tools that are used for minimizing the codes. ये छोटे छोटे चीज़ें जो है हम सीखते हैं, इसके पीछे एक ही लॉजिक रहता है, in order to minimize the lines of codes so that your compiler will deal with less number of lines, and because of that what happened, the result will be completed or result will be published, output will be taken from the compiler with a minimum amount of a time, ठीक है. So that may be possible with the help of such kind of a structures. Okay, so this is what about your fourth unit. Now in case of fourth unit we have a n number of examples, ठीक है. So I have one question bank, objective based question bank most probably. One thing is there, is anyone search timetable, किसी ने सर्च किया टाइम टेबल आया है कि नहीं आया है? एनी आइडिया? नो सर, नहीं है टाइम टेबल. पूछा मैंने आज मैम से. ओके. एक्चुअली उस दिन की जो मीटिंग में यूट्यूब का जो एक सेशन हुआ था, आई गेस डॉक्टर चांदेकर सर एंड डॉक्टर हेमंत देशमुख सर वाज देयर इन द यूट्यूब सेशन. शायद वो 26 को हुआ था आई गेस. तो उसमें 27 को हुआ था एग्जैक्टली. तो उसमें उन्होंने बताया था कि इमीडिएटली नेक्स्ट डे में आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, करेक्ट? ये यस सर. यस सर. किसी को याद है कि ऐसा कुछ बोला था ना उन्होंने? पक्का? यस सर. यस सर. हाँ, यस. एक्चुअली मैंने भी वो बाद में वीडियो देखा. मुझे आपके अपनी क्लास में से कुछ बच्चों के कॉल आए थे, तो उनका बोलना था कि सर सेशनल होगी, क्या हो गया कुछ पता नहीं है, कि डायरेक्ट पेपर ही होंगे हमारे. तो उन्होंने पूछा था. तो इवन इफ वी डोंट आल्सो हैव एनी टाइम टेबल राइट नाउ, so but most probably your exam is 99.99% online exam was there and there is no written exam. So we will focus on the MCQ more and more rather than descriptive. So MCQ के कुछ questions मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, तो उसके ऊपर टेस्ट रखने के बजाय आप सर. हाँ यस Sir, best way is that you can take a test on all the 4 unit.
एक्चुअली टेस्ट का थोड़ा एक्सपीरियंस अब तक के जितने भी टेस्ट लिए हैं अपन ने, तो कुछ इतना पॉजिटिव है नहीं। तो वो मैं सोच रहा था कि लेना कि नहीं लेना, बट स्टिल ठीक है, कोई बात नहीं। वी हैव टू ऑप्शन। मैं गूगल फॉर्म बनाता हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, यू कैन सॉल्व इट बीइंग एज अ टेस्ट। ठीक है, उसमें टाइमर तो नहीं रहेगा एक्चुअली, ठीक है, बट यू कैन सॉल्व इट एज अ टेस्ट। एंड कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, दैट यू कैन डायरेक्टली सर्च फ्रॉम इंटरनेट एंड फाइंड आउट देयर सॉल्यूशन एंड रेडी विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेशन रहेगा उसका, क्योंकि हम जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, वाइवा लिया था हमने, जस्ट वाइवा मीन्स क्वेश्चन आंसरिंग सेशन। जो भी आपने सॉल्व किए क्वेश्चन उसके रिलेटेड आप थोड़ा एक्सप्लेन ग्रुप करो। डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन एग्जैक्टली। सो दैट काइंड ऑफ अ सेशन वी विल कंडक्ट अगेन बिफोर कंक्लूड द सिलेबस। तो वो भी हम एक बार लेंगे। और एक रैपिड फायर वाला एक सेशन भी हमारा रहेगा, जिसमें हम जो भी मेन टॉपिक्स है, जो भी कोर टॉपिक्स है हमारे हर एक यूनिट के, उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ लोगों को मैं टास्क असाइन करूँगा कि आप सिर्फ एक इतना काम कीजिए कि उस पर्टिकुलर यूनिट में कौन से ऐसे मेन टॉपिक्स है उसके सिर्फ क्वेश्चंस निकाल लीजिए। ठीक है, एंड दैट वी विल डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर रैपिड डिस्कशन सेशन। ठीक है, तो वो मैं असाइन कर दूंगा एक 4-5 लोगों को, 6 लोगों को। ठीक है, तो उनको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर यूनिट पे, जैसे फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल नंबर कन्वर्शन है, बाइनरी अरिथमेटिक्स है, बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग है, सिस्टम। बाद में टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है। ये जो ऐसे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस, तो उतनी सिर्फ निकालने हैं और उस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर देंगे। और 6 के 6 यूनिट की जो क्वेश्चन बैंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट वो डिस्क्रिप्टिव रहेगी। तो उसमें से थोड़ा सा आपको टर्न अप करना पड़ेगा क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कि जैसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, टेल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क, लैन मैन वैन, ऑल ऑफ दिस, यस, ऑल ऑफ दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, तो लाइक दिस। ठीक है, जनरली वो एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं, बट वो अब डिस्क्रिप्टिव है नहीं हमारी टेस्ट, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो अप टिल नाउ एनी पॉइंट ऑफ डिस्कशन और एनी क्वेरी सो फार? No, sir. ओके, No. ओके, okay then. So moving further, uh, one of the interesting topic and one of the solution to the one real problem, ठीक है, that was a particular array. ठीक है, array is nothing but the collection of a similar data type elements stored in a consecutive memory allocation. ये बहुत बार सुना होगा आपने हमारे लेक्चर्स में, बहुत बार मैंने इसका रेफरेंस दिया था आपको एरे का। ठीक है, तो उसके पीछे एक ही रीज़न था कि दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फिफ्थ यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द वन ऑफ द मॉडर्न सॉल्यूशन गिवन बाय द सी लैंग्वेज। ठीक है, एंड एरे इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ वन डेटा टाइप। ठीक है, इसको हम एक डेटा टाइप के रूप में भी देखते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप के रूप में भी हम देखते हैं उसको। ठीक है, इट इज़ नॉट बिल्ट इन डेटा टाइप, ये बाद में ऐड किया गया सी लैंग्वेज में, ये पहले से नहीं था। जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये जैसे थे, तो वैसे हमारे सी के कंपाइलर में या फिर सी लैंग्वेज में एरे नहीं था। ठीक है, सो एरे इज व्हाट एग्जैक्टली, it is a fixed size sequence collection. I am reading this part. Fixed size sequence collection of an element of the same data type. It is simply grouped, a grouping of a like type data. It is simplest form. An array can be used to represent a list of a numbers or a list of a names. ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आपको अगर याद रहती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी कैन इन नॉर्मल वर्ड्स वी कैन से दैट एरे यानी एक प्रकार का एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें आप बहुत सारा डेटा, यानी बहुत सारा डेटा मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द डिक्लेरेशन। ठीक है, जैसे हम इंटीजर ए बी सी डी 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं हमने, ऐसे आप 400 4000 भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अगर 40 के ऊपर अगर हम वेरिएबल लेते हैं या फिर 50 के ऊपर अगर हम वेरिएबल लेते हैं, तो हमको खुद को याद आना चाहिए कि हमने कौन सा वेरिएबल कहाँ पे यूज़ किया है और कौन से वेरिएबल से कौन सी वैल्यू हमको फेच करनी है। करेक्ट,
तो वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वी आर हैविंग ओनली 26 अल्फ़ाबेट्स। अब उसके अलावा अगर और वेरिएबल्स बनाने हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू डू द कॉम्बिनेशन, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर दैट वी कैन कंबाइन, then three types, three characters that combination, four character combination. So it definitely requires a more concentration. So why we do this kind of things, declaring a n number of variables? Instead of that, declare the single variable and do the smart work with the help of a single variable of a n size. उसकी जो साइज जो रहेगी वो n हम डिक्लेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 100, 200, 500, ठीक है। उसका डेटा टाइप भी हम पहले से डिफाइन कर देंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर हम कोई प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल की रेंज क्या रहती है? फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड, फोर्थ या Fourth फिफ्थ, standard. फोर्थ, हाँ जनरली फोर्थ ही रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ, ठीक है। तो हम प्राइमरी स्कूल में अगर जाते हैं और वहाँ जाके हम अगर बोलेंगे उनको कि हमें बच्चों को इंटीग्रेशन डेरिवेशन सिखाना है, तो उसके लिए उनका लेक्चर लेना है, तो विल दे अलाउ यू? No, sir. No, sir. डेफिनेटली नॉट, बिकॉज इंटीग्रेशन ये जो पार्ट है ये आपको तब समझ में आएगा कि जब आप मैथ्स के कुछ स्टेप्स क्लाइम करोगे, जो बेसिक स्टेप्स हैं इंटीग्रेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, कि इंटीग्रेशन यूज़ क्यों करते हैं, ये बच्चों को समझना चाहिए। तब जाके फिर वो इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट लेंगे। डेरिवेशन यूज़ क्यों करते हैं? सो लाइक दिस, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, लैप्लास, ये जो भी है मैथमेटिक्स के जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो जनरली 11th-12th में एंड इंजीनियरिंग में यूज़ होती हैं, तो वो अगर हम प्राइमरी के बच्चों को अगर पढ़ाने बैठ गए, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, वो डेटा उनको देके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दैट डेटा शुड बी गिवन एट द एज और इन द क्लास ऑफ 8, 9, 10th और 11, 12 और इंजीनियरिंग, ठीक है, और हायर देन दैट ऑफ द क्लासेस, ठीक है। इन दैट केस इट इज़ क्वाइट फिजिबल, करेक्ट। तो हमको अगर प्राइमरी के बच्चों को डेटा अगर कुछ देना है, डिलीवर करना है, या फिर उनसे कुछ पूछना है, इन दैट केस योर वेरिएबल्स शुड बी लाइक दैट कि उनको जो बेसिक्स मैथमेटिक्स है, बेसिक साइंस है, ठीक है। बहुत बार हमने कुछ ऐसे भी न्यूज़ सुने होंगे कि जैसे हमारे यहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज के जो क्लासेस होते हैं, उसके थ्रू हमने बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन निकाली थी, बच्चों ने सर्च किए थे कि जापान में एट द एज ऑफ 7th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड तक उनको कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। दे जस्ट हैव टू गो टू द स्कूल, गपशप करना उनकी जापानीज़ लैंग्वेज में, थोड़ी सी हिस्ट्री की बुक्स या स्टोरी की बुक्स वो अगर उसके रिलेटेड, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द होल डे इन द स्कूल दे डू द क्लीनिंग, ठीक है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हेल्थ मेंटेनेंस, ठीक है, देन सम प्रेयर्स आर देयर, ठीक है। सो दे जस्ट गिव अस such a knowledge that is very important in that particular age, being as a human, ह्यूमन को जो वैल्यूज़ रहनी चाहिए, क्लीनलीनेस रहना चाहिए, हेल्थ हाइजीन रहना चाहिए, सिर्फ खुद क्लीन रह के बाजू आजू बाजू का जो भी ये रहता है, सराउंडिंग रहता है, उसको डर्टी करके रखना, ठीक है, या फिर ख़राब करके रखना, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बचपन में है उनको सिखाई जाती है 7th स्टैंडर्ड तक। एंड आफ्टर 7th स्टैंडर्ड दे विल हैव अ, यानी उनको एग्जाम या प्रिपरेशन की कोई लोड ही नहीं रहती है। हमारे यहाँ तो फिफ्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड नहीं, फिफ्थ ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर का जो बच्चा रहता है तो वो तो इतना बेचारा 2 का टेबल, 4 का टेबल, 6 का टेबल, 10 का टेबल, 12 का टेबल, ये टेबल्स करते रहता है बेचारा। बाद में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, उसके साथ साथ उसको इंग्लिश भी रहती, बाद में अदर भी लैंग्वेजेस रहती, हिंदी, मराठी, तो वो बेचारे को बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। यानी हमने भी किया है, सबने किया है, ठीक है। बट वी हैव टू डू मच मोर थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर एज, वेयर इन द जापान देर इज नथिंग टू डू, ओनली मॉरल वैल्यूज, ठीक है। हाउ टू बिहेव विथ एल्डर्स, हाउ टू रिस्पेक्ट ओल्ड सिटीजन्स, हाउ टू इंक्रीज पैट्रोटिज्म, ठीक है। बहुत से बच्चों को आज की सिचुएशन में ये पता नहीं रहता कि हमारे देश में क्या चल रहा है, ठीक है। क्यों नहीं पता रहता? जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल थिंग दैट दे आर नॉट अवेयर, ठीक है। उनको वो अवेयरनेस की ज़रूरत भी नहीं रहती और दे आर नॉट अवेयर, ठीक है। दे ओनली अवेयर विथ सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट मीडिया, आइदर इट इज़ अ सोशल मीडिया और समथिंग एल्स, ठीक है।
but they are unaware about the exact facts, history of India, or we can say that the culture of India or anything. ठीक है, not even only India but also around the world, they are not familiar with that. ठीक है, तो ऐसे बहुत से सर्वेज होते हैं, आप यूट्यूब पे अगर देखते हो बहुत से सर्वे होते हैं, उनमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक who is the means key person in the freedom of India, when we got the freedom, then how we got the freedom, then who made the constitution, and like this ऐसे multiple questions पूछे जाते हैं about the past and about future also. ठीक है, तो वो भी उनको नहीं पता रहते हैं. ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट भी नहीं पता रहते. हमको ये तो बहुत इजी से पता है कि न्यूटन कौन था, उसने क्या किया था, बल्ब किसने उसका रिसर्च किया, देन टीवी किसने बनाया, एरोप्लेन किसने बनाया, लाइक दिस. ठीक है, बट वी फॉरगॉट who made the USB, who made the supercomputer, who made the or who is the CEO of a Google, then Microsoft, then many things are there. ठीक है, so the difference in between these two things is that when we have a similar type of data collection, same amount of data if we want to collect, in that case we have to use the array. ठीक है, so उसके कुछ examples हैं and then we will stop in a 2 or 3 minutes our today's session. So list of a temperature records every hour in a day. It is of a same data type, either in a degree or Celsius, or it is in a Fahrenheit. ठीक है, then list of employees in the organization. ठीक है, then a list of products and their cost sold by a store, then a test score of a class student. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें डेटा बहुत ज़्यादा रहता है in multiple columns or multiple rows, we can say that, but we can't declare the that much amount of variables. 65 स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में, तो उनके अगर सिर्फ नेम्स लेने हैं तो हम 65 वेरिएबल्स नहीं लिखेंगे. हम नेम नाम का एक ही वेरिएबल लिखेंगे जिसकी साइज हम 65 देंगे. दैट मीन्स 0 to 65 actually, so we have to just give the 64. So 0 to 64 that becomes a 65 total. ठीक है, so these are what exactly the examples. then उसके बाद और कुछ examples हैं. list of customers and their telephone numbers. ठीक है, जनरली ये जो डेटा रहता है वो हम जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक्सेस करते हैं जहाँ पे हम हमारे क्रेडिडेंशियल्स देते हैं, जैसे ईमेल आईडी, देन योर डेट ऑफ बर्थ, देन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, देन योर मोबाइल नंबर, ऑल डेटा इज सेलेबल, और वो सेल किया जाता है. ठीक है, बहुत बार ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है, रिपोर्ट आया है, रिसर्च आया है बाहर कि हम जो भी डेटा देते हैं, फेसबुक को भी बहुत ज़्यादा फाइन, किसी को पता है फेसबुक को बहुत ज़्यादा फाइन लगा था पिछले कुछ सालों में? एनीवन नोज इट अबाउट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और मार्क जुकरबर्ग ने कन्फेस भी किया था कि यस, we have a practice that to breach the privacy of individual and sell that data to the third party. और उन्होंने ये भी बताया था कि उससे किसी को कोई हार्म नहीं होगा, जिसकी हम गारंटी लेते हैं. ठीक है, तो वो डेटा थर्ड पार्टी, डार्क वेब बहुत लोगों को मे बी नहीं पता होगा. डार्क वेब, हैव यू हर्ड डार्क वेब? Yes, sir. मालूम है. यस, माहिती गुड माहिती है सर. गुड. जो भी इलीगल काम होते हैं वो डार्क वेब पे होते हैं. एम आई राइट? ऐसा बोल सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. बहुत से टेलीग्राम Yes, के sir. जो, याच्यावरती पण खूप होतात सर. हाँ यस एग्जैक्टली, टेलीग्राम के जो यूज़र्स है, बाद में व्हाट्सएप यूज़र्स, मल्टीपल, यहाँ पे भी बहुत बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनका डेटा डार्क वेब पे आपको मिल सकता है, बहुत कम पैसों में मिल सकता है. ठीक है, तो दिज आर द सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज. देन मल्टीपल थिंग्स आर देयर. ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सो दैट वी कैन यूज इट. ठीक है, so we'll see the only diagram and then we'll stop over here. That data structures, mainly there are the three types of arrays. First one is one dimensional array, two dimensional array and multi-dimensional array. ठीक है, so if you want a single data like a name of a student
In that case, we don't have or require any kind of other fields. We require only the character fields, character data type. Okay. So declare the array of a character data type, which is nothing but the one dimensional array. If you want to access or if you want to perform the matrix related problem, matrix जिसमें रोज एंड कॉलम्स रहते हैं, 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, 2x4 मैट्रिक्स, 3x4 मैट्रिक्स, लाइक दिस 1x1, ठीक है, 4x4, ये जो मैट्रिक्स के जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अभी जो मैथ चल रहा है आपका मैथ सब्जेक्ट, उसमें मैट्रिक्स के प्रॉब्लम है क्या? नो सर, No, sir. M2 में है वो। अच्छा, नेक्स्ट सेमिस्टर में? नो सर। यस सर। ओके ओके, बट आई गेस 12th 11th 12th में कुछ ऐसा टॉपिक हुआ होगा आपका मैट्रिक्स रिलेटेड? यस यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So that the problem, matrix multiplication, matrix addition, matrix division होता है क्या? नो सर, No, sir. मैंने अब तक के तो नहीं सीखा। नहीं, वही, हाँ, वो नहीं रहता है। मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन? Yes, sir. यस Yes, sir. हाँ, सो मैट्रिक्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह के, सो दैट कैन बी मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ 2 डायमेंशनल अरे वेयर वी यूज कॉलम, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। देन मल्टी डायमेंशनल अरेज दैट कैन बी यूज ऑल्सो देयर in order to access such kind of a data or where we have a multiple data types, ठीक है, तो उस केस में हम मल्टी डायमेंशनल अरे यूज करते हैं, ठीक है। सो डेटा टाइप्स are mainly data structures if you are considering. So data types are mainly derived data type, fundamental data types and user defined types, right? So derived data types are the one data type which will be evolved or which will be designed and developed whenever there is a need of that kind of a structure or that kind of a part. जब भी उसकी ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से उसको डिराइव किया गया, उसको नए से प्रोग्राम करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए कंपाइलर में ऐड किया गया, दैट वाज अ derived types. So over there it is a array, functions and pointers. यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन इज व्हाट एग्जैक्टली, इट इज नथिंग बट एक्चुअली द डिराइव्ड टाइप, ठीक है। बट यूजर डिफाइंड हम इसलिए बोलते हैं उसको बिकॉज यू कैन सेट द रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। एरिया ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो उसमें आप ट्राइंगल का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, स्क्वायर का भी कर सकते हो, रेक्टेंगल का भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू, you have to decide it, ठीक है। we have to put the definition inside that particular function and as per that function that definition the computer will process and give the output. Then pointer was the one concept which is nothing but the pointing to the address of a particular variable, ठीक है। जब भी आप क्लास में बैठते हो, ठीक है, अभी तो आपको क्लास में बैठने का मौका मिला ही नहीं है, तो ठीक है, क्लास मीन्स फिजिकल क्लास, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इतने सारे बच्चे रहते हैं, नाम याद नहीं रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं फैकल्टीज, थर्ड बेंच, लास्ट थर्ड बेंच, सेकंड रो, वो सर्वेश के बाजू वाला, ठीक है, राइट हैंड वाला, लेफ्ट हैंड वाला, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो सारे जो सिग्नल्स बता रहा हूँ मैं, उसके पीछे वाला, उसके आगे वाला, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, फर्स्ट बेंच, लास्ट बेंच, राइट कॉर्नर बेंच, विंडो साइड बेंच, ये जो भी है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, location of that particular person, and once you know the location you can reach to that particular person, ठीक है। अगर उसका नाम पता है then it is quite good, but अगर उसका एड्रेस पता है then we can also access that particular person. एड्रेस मीन्स उसका बेंच नंबर एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये भी हम पता कर सकते हैं। गूगल मैप वही यूज़ करता है, पॉइंटर्स के बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ करता है वो, ठीक है। देन फंडामेंटल टाइप्स दैट आर इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप एंड कैरेक्टर डेटा टाइप। तो ये जो हमने ऑलरेडी यूज़ किए हैं INT, FLOT, फ्लोट एंड कैर, तो ये सभी के सभी क्या है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। वेयर एज यूजर डिफाइंड टाइप्स आर स्ट्रक्चर्स, यूनियंस एंड एन्यूमरेशंस। तो ये जो तीनों है, तो उसमें स्ट्रक्चर्स, this one is used advanced version of we can say that array, then union, that is a combination of multiple data types, ठीक है। so this can be we can discuss in the 5th and 4th unit, right? So up to this these are the some data structures. Three main types are there: derived,
fundamental and user defined. So rest of the topic that we will complete in a next class.